हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। तो अब हम नेक्स्ट जो है आपके सामने जो है चैप्टर जो फर्स्ट था हमारा, जिसमें कि लास्ट टॉपिक जो है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहाँ पर अभी हम आपको बताया है कि हम जो डिफरेंट टैक्सा जो यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, ठीक है, तो उन टैक्सास को इसको हम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में जो है हम उनके ग्रुपिंग करते हैं या उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन बेसिक कैरेक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से एक स्पीसीज दूसरे के साथ क्या होती है, डिस्टिंग्विश होती है। तो इसकी एक स्पेशल ब्रांच है जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन जो है किस ढंग से किया जाता है और इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कैसे इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, तो ICZN और ICBN जो नॉमेनक्लेचर जो है, उस नॉमेनक्लेचर में टैक्सोनॉमी जो है टर्म जो है, जो कि ये डिफरेंट लॉज को बताते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से जो है क्लासिफाई करते हैं। तो वो टैक्सोनॉमी अगर हम ये देखें कि हु इज नोन एज द फाउंडर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तब तो वो फाउंडर फादर अरिस्टोटल ही होंगे, क्योंकि अरिस्टोटल ने उस समय जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, तो उन्होंने प्लांट्स को और एनिमल को अलग किया और उस बेस पर उन्होंने जो भी क्वालिफाई के जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की है, उस टर्मिनोलॉजी के बेस पर पूरा का पूरा वर्क जो कि बिफोर सेंचुरी से स्टार्ट था और उसको आकर के 1758 में जितना भी वर्क बायोलॉजी में हुआ है, उस पूरे काम को कैरोलस लिनियस, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं, तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है कैरोलस लिनियस, उस बेस पर उन्होंने बाई नॉमेनक्लेचर दिया है, जिसको हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि किस तरीके से किसी भी स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो इसमें जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है, तो ये टर्म जो है कहां से ड्राइव हुआ, तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी पर ब्रीफिंग कर देते हैं कि ये टर्म जो है जिसमें हम क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट वगैरह नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो टैक्सोनॉमी ये टर्म इट वाज गिवन बाय डी कैंडोली साहब ने। और उसके बाद इस टर्म का मीनिंग क्या निकलता है, इट ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज टैक्सिस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है लार्ज। कहने का मतलब वो बेसिक प्रिंसिपल जो है which are recognized and approved by all over the biologist that is in the world is there. So what is taxonomic arrangement? अब उसमें जो भी हम डिफरेंट कैटेगरीज यूज करते हैं, तो वो जो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जो है, जो हमारा टाइटल जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, व्हाट डज इट मीन। तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी स्पीसीज को एक स्पीसीज लेवल से अगर हम किंगडम लेवल तक ले जाते हैं, तो जो भी उसके स्टेप्स हैं, और वो स्टेप स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द लोएस्ट की जो है दैट इज स्पीसीज, उसके बाद हम जीनस पर जाते हैं, उसके बाद हम फैमिली पर जाते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर पर जाते हैं, और उसके बाद हम क्लास पर जाते हैं, उसके बाद फाइलम होता है, और लास्ट में सुपर जो है जिसको हम किंगडम टर्म यूज करते हैं। तो ये अपने में क्या है, एक इंडिपेंडेंट टैक्सोन है, और सभी टैक्सोन को मिला करके जिस अरेंजमेंट के बेस पर वो जो है इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, उसको हम यहाँ थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे। तो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इट मींस दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द स्पीसीज एंड रीचेस एट अप टू द लेवल ऑफ किंगडम। तो इसको हम ऑल इसमें कैटेगरीज की कैटेगरी में लाएंगे, और यहाँ ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हीरार्की। टैक्सोनॉमिक हीरार्की का मतलब, अगर हम एक कोई कंपेयर करें, अगर कोई लेडर है और उस लेडर को हम अप्लाई करके और टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, या किसी बिल्डिंग के आप रूफ पर जाना चाहते हैं, तो स्टार्ट में जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है स्पीसीज। स्पीसीज के बाद जीनस आता है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि व्हाट डज इट मीन। तो सबसे इसका मतलब यह है कि टैक्सोनॉमी जो है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो इनको यूनिट कहेंगे, और लोएस्ट यूनिट जो है वो स्पीसीज है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इसमें स्पीसीज जो है, ये किसी भी
टैक्सोनॉमिक हियरार्की ये सबसे लोएस्ट रैंक है, जिसको हम टैक्सा कहते हैं या टैक्सॉन कहते हैं। सभी को मिलाकर के हम टैक्सा कहते हैं, और सिंगल इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे, दैट इज टैक्सोन इज देयर। तो द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, जिसमें हर कैटेगरी को हम एक साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, ईच कैटेगरी, जिसको हम या रैंक भी कह देते हैं, और इसको कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं टैक्सॉन, जिसका मतलब है सिंगुलर टर्म यूज करते हैं, और जब अगर हम प्लूरल टर्म यूज करते हैं देन इट इज नोन एज टैक्सा। तो इसका मतलब यह है कि ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दैट इज द टैक्सोनॉमिक हियरार्की। अब उस टैक्सोनॉमिक हियरार्की में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आता है दैट इज स्पीसीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, तो सबसे पहले यह है कि हम स्पीसीज टर्म किसने दिया। तो स्पीसीज जो टर्म जो है जॉन रे साहब ने दिया है, और इन्होंने वैसे तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो है, बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डिफरेंट स्पीसीज डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन सबसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जो अर्नेस्ट मेयर साहब जो है, उन्होंने इसको डिफाइन किया है, और वो जो है एक ऐसा कंसेप्ट दिया कि दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल कंसेप्ट। दिस बायोलॉजिकल कंसेप्ट इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया, और अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल स्पीसीज है, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, species a group of population which are interbreeding in nature independently। मतलब एक स्पीसीज के मेंबर जो है वो उसी स्पीसीज के अपोजिट सेक्स के साथ जो है ये अपने जो है ना जेनेटिक ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि वो अपने ही जैसे इंडिविजुअल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये कंसेप्ट जो है दैट इज बायोलॉजी कंसेप्ट ऑफ द स्पीसीज व्हिच वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। उसके बाद यहाँ पर स्पीसीज की जो अगर हम बात करते हैं कि स्पीसीज में अगर कोई भी इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम अगर डिस्क्राइब होता है तो हम उसको कहते हैं होलोटाइप स्पीसीज, और उसके बाद उसका अगर वो होलोटाइप इंडिविजुअल जो है वो मेन स्पीसीज है, और जिस पर जो है लास्ट में बाइनोमिनोमेनक्लेचर के बेस पर अगर हम ये कहते हैं कि होमो सेपियंस ह्यूमन बीइंग है, तो होमो सेपियंस के बाद अगर इस स्पीसीज का लिनियस ने डिस्क्राइब किया है, तो वहां पर जिसने डिस्कवरर जो है उसका लास्ट में वहां पर उसका एब्रिविएशन फॉर्म में नाम लिया जाता है। तो स्पीसीज अगर कोई भी मेंबर इस स्पीसीज में जिसको डिस्क्राइब फर्स्ट टाइम किया जा रहा है उसको हम होलोटाइप कहते हैं, और वो होलोटाइप अगर मेल है तो उसका अपोजिट सेक्स जो है उसको हम एलोटाइप कहेंगे, और रेस्ट ऑफ द मेंबर दे आर कॉल्ड दैट इज द पैराटाइप। तो होलोटाइप, पैराटाइप, एलोटाइप, इस तरीके से हम स्पीसीज को पॉइंट करते हैं। दूसरी बात, अगर वो स्पीसीज जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, कभी कभी क्या है कि ड्यू टू दैट इज द एनवायरमेंटल कंडीशन वो स्पीसीज एक जैसी देखने में लगती हैं। मॉर्फोलॉजिकली इफ द स्पीसीज विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकली दे आर इन सिमिलर, लेकिन जेनेटिकल बेस पर जो है अलग होते हैं, तो उस टाइप की हम स्पीसीज को कहते हैं सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज then morphologically they are alike but genetically they are different, such type of species they are called the sibling species। अब यहाँ पर स्पीसीज के बाद यहाँ पर आपने जो नीड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि सपोज कीजिए हम अगर कोई स्पीसीज का नाम लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, ये जो है जिसको हम मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम ये पोटैटो है, तो इसमें आप देखते हैं कि पैंथीरा लियो जो है लाइन को कहते हैं, पैंथीरा टाइग्रिस जो है वो टाइगर को कहते हैं, और पैंथीरा जो है पार्डस जो है वो लियोपार्ड को कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी स्पीसीज का नोमेनक्लेचर जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जिसमें कि दोनों ही वर्ड जो है एक जो जेनेरिक नेम होता है वो हम कैपिटल से लिखते हैं, और जो स्पीसीज का नाम जो है वो स्मॉल से इंडिकेट करते हैं, और वो उनको लैटिनाइज करते हैं या उनको हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ पर जो है ये जो स्पीसीज जो आप देख रहे हैं कि ये इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, टाइग्रस, जिसको लाइन और टाइगर, होमो सेपियंस ह्यूमन बीइंग, पोटैटो को, ये जो टर्म जो है यहाँ पर सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलंजीना, इस तरीके के आप देखते हैं कि ये सभी जो है इंडिकेशन है डिफरेंट स्पीसीज का। उसके बाद इस टैक्सोनॉमिकल हियरार्की में अगर हम आते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है जीनस। What genus means? इस जीनस का मतलब है कि एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो है उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मतलब नेक्स्ट जो हायर ग्रुप जो है जिसमें जीनस में आता है।
इस जीनस में ये कॉमन कैरेक्टर होते हैं। अब उस कॉमन कैरेक्टर में हम इंडिकेशन कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर पोटैटो और ब्रिंजल, पोटैटो और ब्रिंजल जो है, जिस पोटैटो को क्या कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंजिना, ब्रिंजल, ये सभी डिस्टिंक्ट स्पीसीज हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम विच इज कॉमनली नोन एज मकोई, और सोलेनम मेलोंजिना जो है दैट इज कॉमनली नोन एज ब्रिंजल। तो मकोई, ब्रिंजल एंड पोटैटो, दो दे आर द different species, but they are in the category of same genus that is known as Solanum. ये तीन ही डिफरेंट स्पीसीज जो है, लेकिन वो किस में रखी हुई है, एक ही जीनस में, एंड द जीनस इज दैट इज सोलेनम। तो इसका मतलब व्हाट इज जीनस, एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये पोटैटो है, ब्रिंजल है, बोथ आर डिस्टिंग्विश्ड स्पीसीज बट बिलोंग टू द सेम जीनस। इसी तरीके से क्या है कि इसमें आप एक जीनस है दैट इज पैंथीरा, ये जो पैंथीरा जीनस है, पैंथीरा लियो, इसको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, इट इज लाइन। दूसरा है पैंथीरा टाइग्रिस दैट इज कॉल्ड टाइगर, और एक होता है पैंथीरा पार्डस जिसको कहते हैं लियोपार्ड। अब ये अगर हम स्पीसीज देखते हैं तो पैंथीरा लियो, पैंथीरा टाइग्रिस, पैंथीरा पार्डस जिसको लियोपार्ड कहा हुआ, दे आर इन द सेम जीनस दैट इज कॉल्ड पैंथीरा, इट इज कॉल्ड पैंथीरा। इसी टाइप से क्या है कि और ये जो पैंथीरा जो जीनस जो है दैट डिफर फ्रॉम द अनदर जीनस दैट इज कॉल्ड फेलिस, और ये आता है कैट फैमिली में। इस टाइप से एक जीनस जो है दूसरे से इस कंप्लीटली जो है वो क्या होगा, डिस्टिंग्विश करेगा। तो यहाँ पर जीनस जो है वो एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज देयर। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फैमिली। अब फैमिली क्या है, व्हाट डज इट मीन फैमिली, इसका मतलब रिलेटेड जो जनरा है वो एक लार्जर टैक्सोनॉमिक रैंक में रखते हैं, जिसको हम कहते हैं फैमिली। इस फैमिली को पहचानने के लिए क्या, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा दैट इज कॉल्ड फैमिली। तो इस फैमिली को पहचानने के लिए दिस इज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम प्लांट में स्टडी करते हैं, प्लांट में अगर हम देखते हैं किसी भी फैमिली को, तो उसमें जो सफिक्स जो है ए सी लगता है, ए सी ई ए ई, ये उसका सफिक्स है प्लांट के केसेस में। लेकिन जब हम एनिमल की बात करते हैं तो उसमें ईडी लगता है, आई डी ए ई। तो यहां पर आप देखते हैं कि एक फैमिली है दैट इज कॉल्ड सोलेनम। तो व्हाट इज सोलेनेसी, ये जो सोलेनेसी फैमिली है इसमें आप देखते हैं ये ग्रुप है दैट इज सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा। दे आर दो द डिफरेंट जनरा विच आर हैविंग डिफरेंट स्पीसीज बट दे बिलोंग ए कॉमन फैमिली दैट इज कॉल्ड सोलेनेसी। इसी तरीके से एनिमल के केसेस में क्या है कि एनिमल के केसेस में ईडी लगती है, ईडी लगता है जैसे फॉर एग्जांपल IDAE, जैसे एक फैमिली का नाम है दैट इज कॉल्ड फेलिडी, और इस फेलिडी में दो जीनस प्रोमिनेंट जीनस है, वन इज कॉल्ड पैंथीरा एंड अदर इज कॉल्ड फेलिस। तो फैमिली क्या है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विच इज नोन एज फैमिली। और इसमें पैंथीरा, इस पैंथीरा में आप देखते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज हैं, पैंथीरा लियो, पैंथीरा टाइगर्स, पैंथीरा पार्डस। और ये जो है दूसरा ग्रुप है दैट इज फेलिस, ये फेलिडी, ये फेलिस इट इज ए कैट फैमिली, ये कैट फैमिली है, और ये लाइन वाला ग्रुप जो है। लेकिन दे आर सम हैविंग ए कॉमन कैरेक्टर्स ऑन दैट दे हैव ए कॉमन फैमिली दैट इज कॉल्ड फेलिडी। उसके बाद जो है आपका आता है फैमिली के बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट इज ऑर्डर, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में सामने पेश करेंगे।